गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो आज मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ और ये छोटी सी कोशिश जो है ना वो सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। मतलब हमारे जो 4-5 स्टूडेंट हैं ना उनके लिए ओनली। देखो मैं एक मतलब यहाँ पे एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और पहली बार ही बना रहा हूँ। मतलब इस तरह से आईपैड पे और इस तरह से आप लोगों के लिए। तो ये कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए कोशिश करके देखता हूँ कि कितना अच्छा बनता है। और आप लोग फिर इस पर क्या फीडबैक ज़रूर से देना कि मतलब आप लोगों के लिए फ्रूटफुल है नहीं है। तो मैंने अपने देखो लास्ट सेशन में आपको क्या बताया था कि हम जो है ना वो कोशिश करेंगे क्या कि मेंस के अकॉर्डिंग जो है ना हम करें प्रिपरेशन। ठीक है, और मेंस के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहला जो है ना हमने जो है ना वो चूज़ किया था हिस्ट्री कि सबसे पहला सब्जेक्ट जो है ना वो हम क्या ले रहे हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट ले रहे हैं। हिस्ट्री जो है ना वो आपको पता ही होगी कि कहाँ पे है, पेपर फर्स्ट में है। ये जो है ना हिस्ट्री कहाँ पे है, हिस्ट्री जो है ना वो पेपर 1 में है। ओके, अब पेपर 1 में जो हिस्ट्री है ना आपको देखो 3 हिस्ट्री देखने को मिलती है। एक तो आपको देखने को मिलती है भाई इंडियन हिस्ट्री, दूसरी है ये मैंने चीज़ें बताई दी थी आपको राजस्थान हिस्ट्री है, और नंबर जो थर्ड है ना जो वो क्या है, जो है ना वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। और ये जो सारी हिस्ट्री मिला के जो है ना वो कितने नंबर की है, 75 नंबर मार्क्स की। एक चीज़ आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों को जैसे कि यहाँ पे जो है ना वो ये वीडियो देखने वाले एक तो इशू है और उसके बाद में हमारे एक निकिता भाभी हैं, दोनों ने जो है ना वो क्या दिया है, मेंस का एग्ज़ाम दिया है। इसके बाद में हमारे एक प्रियांश सर भी हैं, इन्होंने भी मेंस का एग्ज़ाम दिया है। और अभी हाल ही में अपने जो है ना वो दिया ने पास भी किया, मतलब दिया ही नहीं है। तो आप इनमें से किसी से भी पूछोगे ना पेपर फर्स्ट में तो आप ये सब ऐसे कहेंगे कि पेपर फर्स्ट में मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो पेपर फर्स्ट में मार्क्स कमाने की वजह जो है ना एक स्ट्रेटजी है कि स्ट्रेटजी ठीक से नहीं है। शायद मुझे तो ये लग रहा है कि स्ट्रेटजी ही हमारी जो है ना वो गलत है। अब हम कोशिश करेंगे कि है ना 100+ जो है ना वो मार्क्स कैसे लेके आएँ, वो भी बहुत आसानी से। पहला जो टारगेट है ना हमारा वो जो है हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में भी फर्स्ट जो टारगेट है वो क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। ये जो हिस्ट्री है वो 75 मार्क्स की है, और सारी की सारी हिस्ट्री ये भी 25 मार्क्स की है, ये भी 25 की, और ये भी 25 मार्क्स की है। ये हमने प्री में पढ़ने के लिए छोड़ देनी है एक बार के लिए कि प्री में पढ़ेंगे, उसी टाइम तैयार कर लेंगे और उसी टाइम इसका रिवीजन कर लेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री हम अभी तैयार करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री की खास बात यह है कि देखो इसमें कितने टॉपिक है, सिर्फ 4 ही टॉपिक हैं। इसमें कितने टॉपिक है, 4 टॉपिक हैं। और चारों टॉपिक जो है ना वो ऐसे हैं कि आपको पहली बार जब पढ़ोगे ना तब तो लगेगा मुश्किल, उसके बाद में वो क्या हो जाएंगे, ईजी से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे, क्योंकि एक बार आपने उनको पढ़ लिया, एक बार उनका रिवीजन कर लिया, और एक फिक्स क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कि मान लो पहला टॉपिक जो है ना आज हम पुनर्जागरण देखेंगे, कि आज मैं आपको एक टॉपिक भी पढ़ाऊंगा पुनर्जागरण। अब इसमें जो है ना फिक्स एकदम एकदम फिक्स क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप 2 बार इनकी आंसर राइटिंग कर लोगे ना तो आपको ना बिल्कुल रहेंगे, फैक्ट है ना एकदम ऐसे याद रहेंगे कि ले जाके वहाँ पे कॉपी पेस्ट ही करना है। तो हम 3-4 बार इनकी आंसर राइटिंग ऐसी कर लेंगे कि ये जो 25 नंबर है ना यहाँ से अपन क्या कर सके कि 15 नंबर बहुत आराम से ला सके। आप कितनी मेहनत कर लो, इनमें से ले जाके आप मुश्किल से ना कितने नंबर लेके आते हो, 20 नंबर दोनों हिस्ट्री में पढ़ के यहाँ पे ना 15 नंबर ला सकते हैं बहुत आसानी से। कोशिश करेंगे, 2-4 बार पढ़ लेंगे। और अभी तो देखो 2024 वाला जो आपको पता ही है कि मेंस में आपको इतना टाइम है कि आप है ना वर्ल्ड हिस्ट्री को इनको बहुत अच्छा सा टाइम दे सकते हो। ठीक है, चलो आगे थोड़ा सा अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये तो मैं हूँ, आप मेरे को जानती हो, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे ये हमारा चैनल है। अनअकैडमी तो नहीं है, अभी ज्वाइन करेंगे तब बताएंगे। ठीक है, आगे आते हैं हम डायरेक्टली। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है देखो पुनर्जागरण, है ना। आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो क्या है, पुनर्जागरण टॉपिक है। पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो देखो पिछली बार इसमें से एक बार तो आए थे 12 नंबर के क्वेश्चन। कैसे आए थे, एक तो आया था 10 नंबर का और एक आया था 2 नंबर का। फिर ये दो आया था 2016 में आया था, उसके बाद में 18 में आया था ना, ये 18 में। उसके बाद में पिछली बार जो है ना वो आया था 10 नंबर के पर्सन आए थे, जो आए थे 2021 में। 2023 में भी मुझे लग रहा है कि वही जो है ना पर्सन आ सकते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, देखो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, कई बार 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, और या फिर जो है ना वो 10 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं। ऐसे करके इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ से 2 बार ये पूछ ले, 2-2 नंबर के 2 पूछ लेना। तो इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन जो है ना वो हमेशा आते रहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आराम से यहाँ पे है ना कि एक बार आप तैयार कर लोगे तो ऐसे मान के चलो आप कि यहाँ पे 5 नंबर लाने वाली पोजीशन में रहोगे आप। चलो थोड़ा सा तैयार करते हैं, पूरा टॉपिक नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें करेंगे। देखो सिर्फ ये एक तरह से डेमो वीडियो है, और आपको करना क्या, आपको ज़रूर से जो है ना वो कमेंट करके मेरे को ये बताना है कि ये कैसा था कैसा नहीं था, और आगे हम इसको ना मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं नहीं कर सकते। इसकी जगह सब्जेक्ट चेंज करके किसी और सब्जेक्ट के वीडियो बनाए जाएंगे और आप लोगों को पहुँचाए जाएंगे, अच्छे से हेल्प की जाएगी। पुनर्जागरण के बारे में देखो अपने को क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो देखो इसका अर्थ और परिभाषा, कि इसका अर्थ क्या है और परिभाषा। कई बार सीधा सा जैसे एक बार पूछा था 2016 में पूछा था शायद, जिसमें सिर्फ ये दे रखा था कि यूरोप में पुनर्जागरण, बस इतना सा दे रखा था कि यूरोप में पुनर्जागरण का
उद्भव, उसमें अपने को सिर्फ इसकी परिभाषा बता के आनी थी और 2 नंबर बहुत आराम से मिल जाते हैं, इसमें पूरे पूरे चांस देते। उसके बाद में है ना जो है ये पूछता है कि पुनर्जागरण जो है ना वो इटली में ही क्यों हुआ। उसके बाद में पुनर्जागरण जो है ना पुनर्जागरण कारण, और कारण में ये कि इटली में क्यों हुआ और या फिर ये यूरोप में क्यों हुआ। उसके बाद में पुनर्जागरण की विशेषता पढ़ेंगे अपन। उसके बाद में पढ़ेंगे प्रभाव, कि इसके प्रभाव क्या हुए, यूरोप में क्या प्रभाव है और उसके ओवरऑल क्या प्रभाव है। उसके बाद में प्रमुख सुधारक, जैसे प्रमुख सुधारक में पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा था ना वो पूछा था लियोनार्डो के बारे में। लियोनार्डो द विंची, आप लोगों ने सबने इनका नाम सुना होगा। लियोनार्डो द विंची जो है ना, इनकी एक जो है बुक थी लास्ट सपर, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, 2 नंबर में था, बहुत ईजी था कि हाँ आराम से आप इसको 1 नंबर तो ला ही सकते हो इसको लिख के। उसके बाद में कुछ जो है ना वो क्वेश्चंस जो है ना वो अपन जरूर से देखेंगे कि ये क्वेश्चंस थे, ये अपने को सॉल्व करने हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो पुनर्जागरण का क्या अर्थ है। देखो पुनर्जागरण से सीधा सीधा सा पता चलता है कि फिर से जागना। पुनर्जागरण का जो है ना मतलब क्या है, फिर से जागना, कि रात को आप सोए हो और फिर से उठना, ऐसा नहीं है, है ना। फिर से जागने का मतलब है कि कुछ नई जो है ना वो चीज़ें जो है ना आप में हो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फिर से जागना। तो देखो ये जो है ना वो फिर से जागने की जरूरत क्यों पड़ी, कि अब ऐसी बात करते हैं कि ऐसे तो था नहीं कि सर रात को सोए थे और सुबह फिर से सभी लोग जागते हैं। हुआ क्या था, देखो पुनर्जागरण में फिर से जागने के लिए क्या, किसी टाइम पे जो है ना ये यूरोप था, किसी आज भी है यूरोप, तो किसी टाइम पे क्या यूरोप, और यूरोप में जो था ना एक था रोम, एक क्या था रोम, जिसको हम रोम साम्राज्य पढ़ते हैं, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, रोम साम्राज्य जो है ना जिसको पढ़ते हैं। एक तो ये पूर्व में था, ठीक है, और एक इधर जो है ना पश्चिम में था, एक इधर क्या पश्चिम में था। जिस तरह से हम कहते हैं कि कभी हमारी इंडस सिविलाइजेशन थी, सिंधु सभ्यता थी, बहुत विकसित थी, हमारे पास में ऐसे था वैसे था, वैदिक सभ्यता में ऐसी, तो किसी टाइम पे ना रोम साम्राज्य जो था ना पश्चिम वाला, वो भी किसी टाइम पे क्या होता था कि बहुत समृद्ध था, क्या था, बहुत समृद्ध। धीरे धीरे जो है ये सभ्यताएं खत्म हो गई और जो है ना यहाँ पे क्या गई कि बहुत सारी जो है ना प्रॉब्लम्स आ गई, और ये ना जो है ना यहाँ पे क्या हो गया कि जो पूरा का पूरा शासन जो है ना किस में आ गया, चर्च में, और या फिर आप कह सकते हो कि धर्म से संबंधित हो गया। अब जो है ना सब कुछ क्या करता था, चर्च ही करता था। जैसे आज हमारे मंदिर में या फिर अपन कहते हैं कि धर्म के आधार पर राजनीति चल रही है, तो सब कुछ यहाँ पे क्या हो गया कि धर्म आधारित हो गया, और धर्म आधारित होने के कारण सब कुछ जो है ना कौन चलाने लग गया, चर्च ही चलाने लग गया। वहाँ पे क्या होता था, ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म में क्या, चर्च। अब ये चर्च के पास में सारी पावर थी, कि जितनी भी पावर है ना वो किसके पास में थी, चर्च के पास में। और चर्च एक ही बात कहता था कि इस दुनिया में तो जो हो रहा है वो तो छोड़ो, आपको तो क्या, आपको तो बस स्वर्ग याद रहना चाहिए, आपको तो क्या है, हेवन वाली जो है ना वो पोजीशन याद रहनी चाहिए, कि ईश्वर ऐसे करेगा, गॉड जो है ना, तो गॉड के लिए ऐसा करना है, गॉड के नाम के ऊपर सारे काम हो रहे हैं, गॉड के नाम के ऊपर टैक्स लिए जा रहे हैं, गॉड के नाम के ऊपर सारी जो है ना वो सुविधाएं ली जा रही है, और वो सुविधाएं कौन ले रहा है, पोप या फादर। अब इस वजह से जो आम जनता है ना वो परेशान है, क्योंकि आम जनता को किस में बांध दिया, धर्म में बांध दिया, कि तू ये नहीं करना चाहिए, तेरे को ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, और ये सारी चीज़ें धर्म में बंध गई। अब किसी टाइम पे तो ये जो है ना यूरोप का जो पूर्वी जो रोम साम्राज्य था, पूर्वी रोम था, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा था, और अब ना सारा का सारा किस में बन गया, धर्म में। कुछ लोगों को लगा कि नहीं यार ये बहुत मतलब परफेक्ट चीज़ नहीं है, तो इसमें क्या हुआ, फिर हुआ चेंज। अब देखो फिर चेंज क्या होता है, चेंज ये होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फिर से जागना। तो इनको फिर से जागना, इनको क्या याद आया, इनको अपनी पुरानी जो है ना वो संस्कृति याद आई। फिर इनको क्या हुआ कि अपनी पुरानी संस्कृति की तरफ जो है ना फिर से चल पड़े, कि नहीं हम पहले ऐसे थे तो अब वैसे करेंगे। होता क्या है कि तर्क और जिज्ञासा की प्रवृत्ति आती है, कि सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो क्या नहीं होनी चाहिए, चर्च की रूढ़िवादिता को तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ख़त्म करेंगे, कि चर्च की जो रूढ़िवादिता है ना उसको नहीं मानेंगे हम, क्या नहीं करेंगे, कि जो चर्च की जो रूढ़िवादिता है ना उसको नहीं मानेंगे। तो चर्च की रूढ़िवादिता को तो हमने किया ख़त्म, यानी कि जो धर्म है ना बिल्कुल, जैसे अभी हम बात करें जैसे ट्रिपल तलाक वाला मैटर था, तो वो ये तो था ना कि भाई वहाँ पे क्या हो रहा है कि इस्लाम की रूढ़िवादिता को ख़त्म किया जा रहा है, तो चर्च की रूढ़िवादिता को तो किया गया ख़त्म। तर्क और जिज्ञासा की प्रवृत्ति जाएगी, कि नहीं ऐसा करें तो हम क्यों करें और ऐसा क्यों नहीं करें, तो इसमें क्या गया, तर्क और जिज्ञासा की प्रवृत्ति आ गई। उसके बाद में कि बौद्धिक चेतना का विकास होता है। बौद्धिक चेतना का मतलब होता है कि थॉट प्रोसेस, यानी कि आप जो विचार करते हो ना उसको हम क्या कहते हैं, बौद्धिक चेतना। सोचने की शक्ति, सोचने की शक्ति को क्या कहते हैं, बौद्धिक चेतना। तो लोगों में क्या है कि सोचने की शक्ति का विकास हुआ। पहले क्या था, पहले सारी की सारी ना धर्म के आधार के ऊपर सोचते थे, अब धर्म से इन्होंने बाहर निकलने के लिए सोचा। एक चीज़ जो थी ना वो इस टाइम के ऊपर क्या थी कि सब कुछ जो है ना वो क्या था कि उस लोक की बातें होती थी। उस लोक मतलब कि आप ऐसा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, उस लोक है, लोक नहीं है ये लोक है ना, मतलब हेवन, स्वर्ग की बातें होती थी कि आपको ऐसा करना चाहिए स्वर्ग मिलेगा, आप ऐसे करोगे तो ये होगा, आप गॉड ऐसा नहीं चाहता कि ऐसे करे। तो लोगों ने कहा कि अरे यार हम तो यहाँ पे ना जो जीने मरने वाली बातें करेंगे, अब क्या करेंगे कि हम ना मानववाद के ऊपर ध्यान देंगे। मानव के आज आदमी किस चीज़ से खुश है,
आज हमें क्या चाहिए, इंसान को क्या चाहिए, हम किसके ऊपर बात करेंगे अब, इंसान को क्या चाहिए इसके ऊपर बात करेंगे, न कि ऐसा करने से स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर से जागना क्या था कि जो ना चर्च की ना रूढ़िवादिता को तो खत्म किया गया, तर्क व जिज्ञासा की प्रवृत्ति जागी लोगों में, बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, और अब है ना जो है उस आदमी ने किसके ऊपर सोचना क्या, खुद के ऊपर सोचना क्या कि विचारों का केंद्र कौन हो गया, मानव हो गया। जबकि पहले विचारों का केंद्र कौन था, वो लोग था, वो लोग का मतलब स्वर्ग और भगवान थे। यहाँ से ये चेंज हुआ। ओके, फिर बात करते हैं पुनर्जागरण। तो देखो अब एक क्वेश्चन आता है सिंपल सा कि पुनर्जागरण की ना अपने को क्या लिखनी होती है, परिभाषा लिखनी होती है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, तो अपने को देखो क्या लिखना है। मैंने इसमें वर्ड वगैरह सब बहुत अच्छे से सेट करें, आपको सिर्फ इतना ही करना है कि इसमें सिर्फ इसने को उतार लेना और कॉपी पेस्ट कर लेना। देखो, पुनर्जागरण यूरोप का एक बौद्धिक व उदार सांस्कृतिक आंदोलन था यूरोप में। ये जरूर से लिखना है कि पुनर्जागरण जो था ना वो कहाँ पे था, यूरोप में हुआ था। और क्या था, ये बौद्धिक व उदार जो है ना वो सांस्कृतिक जो है ना वो क्या था, आंदोलन था ये। ओके, इसके द्वारा क्या किया था, मध्यकालीन बंधनों को, मतलब मध्यकालीन के जो बंधन थे, कौन कौन से बंधन थे, जैसे चर्च की रूढ़िवादिता, शासकीय अराजकता, मतलब वहाँ का जो शासक था वो भी अराजक हो रखा था, इनको तो दी गई तिलांजलि, इनको तो किया गया खत्म। और जिज्ञासा की प्रवृत्ति वाले मानव केंद्रित अनुसान प्रवृत्ति नवचेतना का क्या हुआ, अभ्युदय हुआ। इसको हम क्या कहते हैं, पुनर्जागरण। इस शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग किया था ना वो क्या था, वैशाली ने, इटली का एक व्यक्ति था वैशाली, उसने इसका प्रयोग किया था। और इसका प्रयोग किसके लिए किया था, उसने इसका लिया था कला व स्थापत्य के लिए। किसके लिए किया था, कला व स्थापत्य। ये जरूर से लिखना है यहाँ पे, ये आपको परिभाषा लिखनी है जब आपसे क्या पूछा जाए, जब आपसे पूछा जाए पुनर्जागरण। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि पुनर्जागरण जो है ना वो इटली में ही क्यों हुआ। ठीक है, अब आप मेरे को ना कमेंट करके और ये बताना कि ये कैसा था, आप लोगों के लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। तो उसके बाद में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट मैं आपको पूरी की पूरी क्लास प्रोवाइड कराऊंगा इस तरह से। ठीक है, तो कमेंट जरूर से, मतलब आप मेरे को बताएं जरूर से कैसा था। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।